हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। हम प्रश्नावली कर रहे हैं तीसरी 3.6 के हमने प्रश्न नंबर 3 तक हल कर लिए थे। अब इसके अपने पास 2 क्वेश्चन बच रहे हुए हैं, एक चौथा और एक पांचवा। तो तीसरे क्वेश्चन में हमने आप लोगों को बता दिया था कि एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर क्या होता है। जो जिनका वो एलसीएम एचसीएफ है, जैसे कोई भी यूएक्स और जीएक्स है ना, तो यूएक्स गुना जीएक्स बराबर क्या होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ। तो 2 समीकरणों का योगफल उन समीकरणों के एचसीएफ और एलसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है ना। और इसको हमने कल एक क्वेश्चन करके वेरीफाई भी कर लिया था ना, उसको सत्यापित कर दिया था कि 2 समीकरणों का योगफल उन समीकरणों के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो अब इसी बेस्ड पे है अपना एक चौथा क्वेश्चन है कि 2 व्यंजकों का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या दिया गया है, 2 व्यंजनों का गुणनफल दिया गया है। वो गुणनफल है अपने पास x-7 और x² प्लस 8x प्लस 12 है। ठीक है, ये 2 व्यंजकों का गुणनफल है और हमें दिया गया है क्या, HCF दिया गया है। क्या दिया गया है, HCF दिया गया है x प्लस में 6। और हमें निकालना क्या है, LCM निकालना है। क्या निकालना है, LCM। ठीक है, तो देखो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि ये वही लाइन है जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताई कि ये तो 2 समीकरणों का गुणनफल है। ये बराबर होता है किसके, HCF और LCM के गुणनफल के बराबर। तो देखो HCF गुना LCM है, तो अगर हम HCF का भाग इसमें दे दें तो क्या निकल के आ जाएगा अपने पास, LCM निकल के आ जाएगा। तो देखो HCF का भाग देने के लिए हमें इसको भी गुणनखंड के रूप में तोड़ना है। ये तो है ही x-7। अब मैं इसके गुणनखंड कर देता हूं, तो देखो इसके गुणनखंड क्या होंगे, 8 और 12x²। तो क्या होगा, 6 दूनी 12, x² प्लस 6x प्लस 2x प्लस में 12 बराबर वही LCM गुना HCF। तो HCF तो अपने पास ये है, इससे गुना करेंगे LCM का। ठीक है, x-7। तो देखो यहां से कॉमन आएगा क्या, x। देखो x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, x प्लस में 6। तो मैं सीधा लिख देता हूं, देखो x कॉमन लिया तो यहां तो बचेगा x प्लस 6। और यहां से कॉमन क्या आएगा, 2। क्या आएगा, 2। तो x प्लस 2 एक और बचेगा, x प्लस 2। मैंने सीधा एक स्टेप आगे कर दिया है ना। x प्लस 6 गुना में LCM। आगे बात समझ में। तो ये तो है उन 2 समीकरण जिनके LCM और HCF है ना, उनका योगफल। और ये है अपने पास HCF गुना LCM। अब हमें LCM निकालना है तो मैं HCF का इसमें भाग दे देता हूं। ठीक है, तो देखो LCM बराबर क्या होगा, x-7 x प्लस 6 x प्लस 2 बटे में HCF यानी कि x प्लस में 6। तो x प्लस 6 ये एक सब गुना में, तो इससे हम इसको काट सकते हैं। तो अपने पास LCM क्या आएगा, x-7 और x प्लस 2। चाहो तो इनका गुना करके इसे किस में लिख सकते हो, समीकरण के रूप में भी लिख सकते हो। जैसे देखो x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस के 14। तो ये हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 14। LCM बराबर कितना आ गया, LCM बराबर अपने पास x² माइनस के 5x माइनस के 14। ये अपने पास आ गया LCM। तो 2 जो अपने पास समीकरण है उनका गुणनफल LCM और HCF, उन समीकरणों के LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होता है।
आगे बात समझ में? तो वही ये दो उनका गुणनफल हमें दिया गया है, HCF दिया गया है, एलसीएम निकालना है। तो हमने इसको बस किस में लिखा है, समीकरण गुणनखंड रूप में लिख दिया। इधर ये दोनों हैं ही, एलसीएम निकालना है तो इसमें HCF का भाग दे देंगे। ये एलसीएम गुना HCF के बराबर है, तो HCF निकालना है तो एलसीएम का भाग दे देंगे, और एलसीएम निकालना हो तो HCF का भाग, HCF निकालना हो तो एलसीएम का भाग। ठीक है, अगर यहां अपने पास एलसीएम दिया होता और HCF निकालना होता तो एलसीएम का इसमें भाग दे देते, HCF निकल जाता। और अब क्या है, HCF दिया गया है, एलसीएम निकलवाया गया है, तो HCF का भाग दे दिया, एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, प्रश्न नंबर चौथा अपना हो गया कंप्लीट। तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन है, दो द्विघातीय व्यंजकों का HCF तथा LCM। दो द्विघातीय व्यंजक हैं, ठीक है, दो द्विघातीय व्यंजक हैं, याद रखना ना। तो उनका हमें LCM और HCF दिया गया है। तो LCM बराबर कितना है, LCM तो है x की घात 3 माइनस 19x स्क्वायर है, ये x की 19 x की घात 3 है और फिर 19x है और माइनस ये है ऐसा और माइनस है 30। और HCF बराबर है अपने पास, क्या है, HCF है अपने पास x माइनस में 5, ये x माइनस 5। और हमें निकालने क्या है, दो समीकरण, यानी कि ux और gx निकालना है। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हो, लिखना चाहो तो ux और gx निकालना है। तो हमें एक चीज का तो पता है, क्या, कि LCM गुना HCF बराबर क्या होगा, UX गुना में GX। ठीक है, ये तो हमें पता है, पर अब हमें LCM और HCF, ठीक है, का गुना करेंगे तो एक समीकरण आएगी, बल्कि हमें तो वो दोनों समीकरण निकालने हैं। तो देखो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखो ये HCF है ना, इसको तो हम ऐसा के ऐसा ही रहने देंगे। जो ये LCM है, इसके हम गुणनखंड करके इसे भी कुछ भाग में लिख लेते हैं, वो गुणनखंड वाले भाग में लिख लेते हैं। ठीक है, तो मैं उसके गुणनखंड इधर कर रहा हूं, है ना। देखो LCM लिखना है, ये भी रफ कार्य नहीं है, ये भी x³ माइनस 19x और माइनस के 30। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या करें कि 19 आए और 30। तो देखो 30 क्या क्या करने पर आता है, 10 गुना 3, 15 गुना 2 और 30 गुना 1 करेंगे तब भी अपने पास 19 नहीं आएगा। और कैसे आ सकता है 30, 12 में नहीं आएगा, 15 में आ रहा है, 6 पंजे 30, तो 6 और 5 कितना होता है, 11 होता है। तो इसमें से 19x माइनस 30, तो 19x माइनस 30, तो देखो इसमें ये 30x की घात 3 हो रही है। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है 3 यहाँ, या तो यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था या यहाँ स्क्वायर होना चाहिए था। तो x की घात 3 में गड़बड़ है, इसको मैं एक बार फिर से चेक करता हूँ कि x की घात 3 ही है या नहीं है। तो ये ऐसा ही है ना। तो देखो हमें क्या करना है, देखो यहां से समझते हैं LCM गुना HCF। ठीक है, तो देखो LCM अपने पास क्या दे रखा है, x की घात 3 माइनस 19x और माइनस 30 गुना HCF। HCF अपने पास क्या है, x माइनस 5।
बराबर, देखो इसको मान लेते हैं हम a और इसको मान लेते हैं हम b, कोई भी एक नंबर b। ठीक है, इसको तो मैंने a लिख लिया और इसको मैंने लिख लिया b। क्लियर। अब देखो मुझे एक चीज बताओ, जो HCF होता है वो क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब जो HCF वाला हिस्सा है ना वो तीनों में है। देखो इसमें भी HCF मिला हुआ है, इसमें भी HCF है और इसमें भी HCF है, यानी कि ये जो x-5 है ना इसका गुना इससे भी हो रहा है नहीं हो रहा? भाई HCF है तो वो दोनों में उपस्थित होता ही होता है, इसमें भी है। HCF का मतलब क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर होता है हाईएस्ट, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको दिया गया है। देखो अगर किसी एक नंबर का हमें दे दिया गया कि ये उसका HCF है, इसका मतलब ये उसका एक हिस्सा है। ठीक है, तो HCF जो होता है वो LCM में भी होता है नहीं होता? भाई HCF LCM तो क्या मिलके बनता है? सबको हम लिख लेते हैं, बस एक को दो बार नहीं लिखते। तो एक बार तो HCF का हिस्सा LCM में भी होता है। तो इस LCM में HCF है तो हम उस HCF को क्या कर लेते हैं? इसमें से बाहर निकाल लेते हैं और फिर LCM फिर क्या रह जाएगा? HCF बाहर आ जाएगा, फिर जो बचेगा उसके हमें गुणनखंड करने हैं। तो देखो मैं इसमें x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30 में से HCF को अलग कर लेता हूं, यानी कि इसमें भाग देता हूं किससे? x-5 से, क्योंकि x-5 सब में है, क्योंकि ये HCF है तो ये UX में भी है, GX में भी है और LCM में भी है। तो LCM में से मैं इसको अलग करता हूं, तो देखो किससे गुना करूं मैं? इसका x² से गुना कर देता हूं, तभी तो ये होगा x³ और ये हो जाएगा -5x²। तो देखो यहाँ स्क्वायर तो है नहीं, तो इसलिए मैं इसको अलग लिखता हूं -5x²। ये तो हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये तो हो गया कैंसिल। अब ये हो जाएगा 5x² माइनस के 19x और माइनस के 30। अब गुना करते हैं x से, प्लस का x, तो ये हो जाएगा 5x से। किससे गुना करना पड़ेगा? 5x से करेंगे ना, तभी तो यहाँ 5x² आएगा। तो 5x² 25x और ये तो ऐसे कैसे ही है, तो साइन चेंज कर देंगे। देखो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये तो गया कट। यहाँ कितने बचेगा? 6x। कितना बचेगा? 6x और यहाँ है माइनस के 30। तो 6 से गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे? 6 से। तो ये तो हो जाएगा 6x और 5 6 की 30, ये तो हो जाएगा माइनस, ये प्लस, कट गया, आ गया 0। ठीक है, तो ये जो है ना LCM, इसको मैंने दो भागों में तोड़ दिया, एक तो ये है और एक ये है। ये LCM ही तो है इन दोनों का मिलके, है ना? अब देखो इसका गुना इससे करोगे ना जब ये आएगा, ठीक है, क्योंकि जब हमने इसमें इससे भाग दिया है, ये आया है, तो इन दोनों का गुना करेंगे तो ये ही आएगा। तो अब ये जो है LCM, ये वाला भाग, इसे मैं क्या लिख लेता हूं? x-5 और x² प्लस के 5x प्लस में 6, और ये गुना फिर HCF अपने पास है ही x-5, और ये ऐसे ही चलने देते हैं। a गुना x-5 गुना b x-5। ठीक है, ये भी गुना में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। x-5 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 सब में, क्योंकि ये HCF है और HCF सबका कॉमन होता है। अब देखो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, x² प्लस 5x प्लस 6 के। ठीक है, तो देखो मैं यहीं करता हूं इसके गुणनखंड भी। ठीक है, इसको तो चाहे आप साइड में लिखने, ये हिस्सा भी आप लोगों को करना है उसमें, है ना, रफ नहीं है ये। x² प्लस 5x प्लस 6। अब देखो इसको हम तोड़ देते हैं, किसमें? x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस में 6। तो x कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 3, 2 कॉमन लिया तो आ जाएगा x प्लस 3। तो कितना आ गया? x प्लस 2 और x प्लस 3। ठीक है,
तो अब मैं इसकी जगह यहां लिख देता हूं, ये तो है ही x माइनस 5 x प्लस 2 x प्लस 3 गुना x माइनस 5 बराबर a गुना x माइनस 5 गुना b गुना x माइनस 5। ठीक है, तो देखो ये x माइनस, दोनों ये बराबर में ना, तो x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया और ये x माइनस 5 से x माइनस 5 कट गया। अब इसमें से किसी भी एक को a मान लेना और किसी भी एक को b मान लेना। देखो a बराबर तो अपने पास क्या आ गया, इसको मान लेते हैं, किसको, x प्लस 2 को, और b बराबर किसको मान लेते हैं, x प्लस 3 को। ठीक है, पर देखो a बराबर x प्लस 2, अब देखो हमने इस समीकरण में लिखा था ना कि एक x माइनस 5 और x माइनस 5, चाहो तो यहां से किसी से भी कर लो। अब इन दोनों में हम किससे गुना करेंगे, x माइनस 5 और x माइनस 5। और वैसे हम ये गुना क्यों कर रहे हैं x माइनस 5 से, क्योंकि HCF क्या है, x माइनस 5 है, और x माइनस 5 तो दोनों समीकरणों में होगा ही होगा। तो देखो इनका गुना कर दो आपस में, x स्क्वायर 2x, देखो x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका गुना इससे करेंगे तो 2x, और इसका गुना इससे करेंगे तो माइनस के 5x, तो अपने पास बचेगा माइनस के 3x, और ये हो जाएगा कितना, माइनस के 10। ठीक है, सेम ऐसे ही ये तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये इसका गुना इससे करेंगे तो कितना होगा, माइनस के 5x और 3x, तो बचेगा माइनस के 2x, और ये हो जाएगा माइनस के 15। तो ये वो दो समीकरण हैं अपने पास जिनका LCM और HCF क्या है, ये रहा। देखो ये दो समीकरण हैं, इनके गुणनखंड ये हैं। ठीक है, अब आप इनका मेरे को वो निकाल के दिखाओ HCF। तो HCF तो कॉमन चीज है, ये वाली भी है और ये वाली भी है। ठीक है, और LCM क्या होगा, LCM क्या होगा, देखो x माइनस 5 x प्लस 2 और x प्लस 3, यही होगा, और यही अपने पास LCM है, x माइनस 5 x प्लस 2 और x प्लस 3 है क्या, नहीं है। यहां से चेक करने के लिए चेक कर लेना कि हम, चलो अब HCF चेक करते हैं इन दो समीकरणों का। समीकरण ये है, इनके फैक्टर ये हैं, HCF यानी x माइनस 5 x माइनस 5, HCF आ गया। अब LCM निकालो, तो LCM क्या होगा, एक बार x प्लस 2, एक बार x माइनस 5 और एक बार x प्लस 3। ये इसको दो लेंगे नहीं क्योंकि एक बार आ गया, और ये ही अपने पास यहाँ देखो x माइनस 5 x प्लस 2 और x प्लस 3, ये इसके ही तो गुणनखंड है, x की घात 3 माइनस 19x माइनस 30। तो इन तीनों का जब गुना करेंगे तो ये ही आएगा, और HCF तो अपना ये है ही। तो यानी कि UX और GX अपने पास क्या आ गए, GX तो आ गया x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस के 10, और UX अपने पास आ गया, कोई सा रख लो इसको, चाहे UX मान लो, इसको GX मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना, x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 15। ठीक है, ये है अपने पास क्या आंसर, कौन से का, अपने लास्ट वाले क्वेश्चन का। तो ये हो गया UX और GX। ठीक है, तो एक बार देखो फिर से समझो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, LCM है HCF है, तो LCM में से क्या करना है हमें, LCM में HCF मिला हुआ होता है। जैसे देखो ये और ये LCM है और HCF है ये, तो LCM में HCF मिला हुआ है ना, तो इस LCM में HCF का भाग देके एक समीकरण बना लिया, यानी हमने LCM के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। तो वैसे तो इसके गुणनखंड हो नहीं रहे सीधे सीधे, तो क्योंकि x की घात 3 है और उसको टूट नहीं रहा, तो हमें इसमें पता है कि इसमें एक भाग क्या है, x माइनस 5 है, तो हमने उस x माइनस 5 का भाग दे दिया, तो अपने पास ये समीकरण आ गया। इसके हमने गुणनखंड कर लिए, तो क्या आ गया, x प्लस 2 और x प्लस 3, यानी LCM को हमने 3 भागों में तोड़ लिया, एक तो है x माइनस 5, एक है x प्लस 2 और एक है x प्लस 3। ठीक है, तो उसको हमने यहाँ ऐसे लिख दिया, x माइनस 5, इसको भी तोड़ दिया, x प्लस 2 x प्लस 3, और ये ऐसे कैसे ही है। ठीक है, फिर a का गुना x माइनस 5 से, क्योंकि HCF है, HCF UX में भी होता है और GX में भी होता है,
तो ux और gx के साथ क्या कर देना, x माइनस 5 का गुना। अगर देखो ऐसे तुम ये काटना नहीं चाहो तो मत काटना, कोई ज़रूरत नहीं है, चाहो तो यहाँ रखना भी मत, बस ऐसे ही देखो a की वैल्यू क्या आएगी, एक बार तो x ये 2 ले लेना और एक बार ये 2 ले लेना। भाई HCF तो दोनों में होगा, x माइनस 5 तो दोनों के साथ आएगा, एक बार x प्लस 2 और एक बार x प्लस 3, तो x माइनस 5 के साथ x प्लस 2, x माइनस 5 के साथ x प्लस 3। x माइनस 5 दोनों में गुना होगा क्योंकि HCF जो होता है वो कॉमन होता है, तो दोनों में गुना होगा x माइनस 5, तभी तो वो x माइनस 5 HCF होगा उसका। देखो अब ये 2 समीकरण है, ये 2 समीकरण है, इनके गुणनखंड जब हम करेंगे तो यही आएगा, आप करके देख लेना, इसके गुणनखंड करेंगे तो ये आएगा। अब यहाँ से चेक करो HCF क्या है, HCF है x माइनस 5 क्योंकि दोनों में है, और LCM क्या है x प्लस 2, x माइनस 5 और x प्लस 3। तो देखो जब हमने इस LCM के फैक्टर किए थे, गुणनखंड किए थे, तो यही अपने पास आया x माइनस 5, x प्लस 2 और x प्लस 3। आ गई समझ में? अच्छा क्वेश्चन है ये, अगर समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना कमेंट करके कि सर समझ में आ गया। ठीक है, तो अपने हो गए एक्सरसाइज 3.6 के कितने, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो मैंने आप लोगों से पिछले वीडियो में ही कहा था कि इसकी जो मिसलेनियस है उसके क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, और कितने करने हैं आप मेरे को बता देना कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए। तो जैसे कि देखो मैं वो आपको ऐसे ही सिंपली से बता देता हूं कि क्या होगा। जैसे मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमें गिवन है f(x) माइनस 5x स्क्वायर प्लस 13x, 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k। तो k का एक शून्यांक दूसरे का व्युत्क्रम है तो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये तो आप लोगों ने लिख लिया, चलो फिर भी मैं इसको मिटा देता हूं इधर। विविध का पहला प्रश्न, इसमें दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस में k। ठीक है, उसने कहा है कि जो एक शून्यांक है ना k का, वो दूसरे शून्यांक का व्युत्क्रम है, यानी कि कोई किसी को भी ले लो, हम बीटा को ले लेते हैं। बीटा बराबर क्या है, 1 में अल्फा। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब यही होता है ना कि बीटा बराबर 1/अल्फा। ठीक है, जिसको घटाएंगे तो ये बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे तो ये इसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है, और अपने पास देखो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, -b/में a। तो देखो अल्फा और ये भी अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू मैं यहां से लिख देता हूं 1/अल्फा बराबर -b/a। तो देखो -b की वैल्यू क्या है, 13/a कितना है 5। तो इससे ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। देखो अल्फा और 1/अल्फा है ना, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में, कैंसिल हो जाएंगे। सॉरी, ये अल्फा अपॉन बीटा, अपन को k की वैल्यू निकालनी है, तो अल्फा बीटा होता है c/a। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो ना अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। तो c की वैल्यू है k और a की वैल्यू है 5। तो ये आ गया 1 = 1 में ये आ गया। तो देखो इस 5 का गुना इधर कर दो तो k बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, व्युत्क्रमानुपात है, यानी कि बीटा बराबर 1/अल्फा है। तो हमें पता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, c/a। सी हमने अल्फा बटे बीटा, अल्फा गुना बीटा ही क्यों लिया है, अल्फा प्लस बीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें k का मान निकालना है और c है k यहाँ। तो c किस में आता है, अल्फा गुना बीटा में आता है। अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है, तो उससे हम k का मान कैसे निकालेंगे, हम k का मान किससे निकालेंगे, c/a से, c/a से। तो बीटा का मान यहाँ से उठा के यहाँ रख दिया 1/अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया, 5 को इधर लिया तो k का मान आ गया 5। ठीक है, तो दूसरा है देखो x स्क्वायर -6 के शून्यांक निकालने हैं। तो शून्यांक निकालना आप लोगों को आता है, केवल गुणनखंड करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है 2x⁻² प्लस x प्लस k का एक शून्यांक 3 है तो k का मान क्या होगा।
देखो 1.3 दिया गया है तो k का मान रखना है, तो सीधी सी बात है x का मान रख देना, x² प्लस x की जगह 3 रख देना और k का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है। चौथा है अल्फा तथा बीटा, ये चौथा मैं आप लोगों को करा दूंगा। ठीक है। और इसके आगे जितने भी इजी से क्वेश्चन है ना अपने विविध के, उनको करने की कोशिश करना। ठीक है। और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना कौन कौन से हो गए। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।